इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सौवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक सिख पंत गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य को नमस्कार करें। अभिपिता जैन थांदला से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी हिंसक पापी जीव का पुण्य जब क्षीण होता है तब होगा, लेकिन उसके पाप से अनेक निर्दोष जीवों को प्राण त्यागना पड़ते हैं, तो हम इसको आगम के अनुसार कैसे समझें? जिनको प्राण त्यागना पड़ते हैं उनका वह पाप कर्म का उदय है। आज वो निर्दोष हैं, लेकिन अतीत की अपेक्षा आगम से देखा जाए तो वो सदोष हैं। जितने महान महान आत्माओं पर उपसर्ग आए हैं तो वर्तमान में महान हैं, लेकिन अतीत की जब उनकी कहानी उठाते हैं तो फिर कहीं ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी दिखती है। हमें दिख रहे हैं कि आदिनाथ आज महान है, तीर्थंकर हैं, लेकिन जब उनको अंतराय पड़ता है तो अतीत की जब कहानी उठाते हैं तो फिर लगता है कि उन्होंने भी कितनी बड़ी गलती की थी। तो हमें यही सिद्धांत से मानना चाहिए कि अतीत का ऐसा उन्होंने कोई गड़बड़ किया है कि आज अच्छे होकर के भी उनको कोई दूसरा जीव मार रहा है, दूसरा जीव खा रहा है। दीनहीन पशु हैं, उनको शेर खा रहा है, मांसाहारी मार रहे हैं। तो ये उनका नियम से कोई ना कोई पाप किया है उन्होंने, उस पाप का फल है। क्योंकि बिना किसी कर्म के किसी को कोई दंड मिलता ही नहीं है। तो हमेशा चिंतन यही करना चाहिए कि जो कुछ हमने किया है विगत में, उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। वर्तमान में भले हम अच्छे हैं, लेकिन अतीत की कहानी भी याद करना पड़ेगी। आशीष कुमार जैन साबरमती अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग पूजन के बाद में महाअर्घ में आद्य जम्मूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे गुजरात प्रांते आदि जो बोलते हैं, इसके पीछे क्या आशय होता है? एक प्रकार के अपना एक परिचय है, एक भावना के मैं इस देश में रह करके यहाँ भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। हालांकि यह परंपरा हमें अतीत में कहीं शास्त्रों में देखने में नहीं आई, प्राचीन शास्त्रों में कहीं भी देखने में नहीं आई, शाब्काचारों में भी कहीं देखने में नहीं आई। वर्तमान में पूजन की किताबों में यह परंपरा देखने में आई है। तो उसका एक ही बात है कि भाई एक प्रकार का हम अपने स्थान की भावनात्मक क्रियाएं करने में यही मानना चाहिए। राजकुमारी जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु भगवान,
भगवान आत्मा की 47 शक्तियों में भाव शक्ति 2 बार आई है, ऐसा क्यों? एवं आपने कहा था कि पूजन और भक्ति को आत्मा की पर्याय बनाओ, तो उसे हम कैसे आत्मा की पर्याय बनाएं? पहली बार 2 बार भाव शक्ति या तो प्रेस मिस्टिक है या फिर कोई एकाध शब्द आगे जुड़ा है। भाव के आगे विभाव जुड़ा हो, शुभाव जुड़ा हो, कुछ ना कुछ शब्द जुड़ा हुआ, एक समान नहीं हो सकता। या तो कहीं प्रेस मिस्टिक होने से गलती हो, 2 बार लेने का सवाल ही नहीं उठता। और जो आत्मा की पर्याय बनने का अर्थ होता है कि उसको अपने, मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 6 द्रव्य होते हैं, तो अभी मेरी पर्याय है, मेरे पुद्गल की पर्याय है। और तुमने कहा कि 6 द्रव्य होते हैं, तो तुम्हें अनुभव में आया 6 द्रव्य होते हैं, ऐसा महाराज ने कहा है, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो अब ये तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बनी। जैसे ही तुम्हारे अनुभूति में आए 6 द्रव्य हैं 6 द्रव्य हैं, ऐसा जो दृढ़ अनुभूति हुई, उसमें आगम नहीं आएगा, गुरु नहीं आएगा, द्रव्य 6 ही हैं कि जैसे अनुभूति होगी तो ये आत्मा की पर्याय बन गई। भक्तांबर में भगवान पारसनाथ ने कहा है, मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा है कि यदि बीमारी आ जाए तो भगवान के चरणों की रस से जीव स्वस्थ हो जाता है। उद्भूत भीषण जरोदर भार भुगना सोच्याम दशा उपकथा सुध जीवितासा, ये किसने कहा है? ऐसा होता है, ऐसा भगवान मानतुंग आचार्य ने कहा है। बस अब तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बनी, क्योंकि तुमने क्या कहा? ऐसा कहा है। और जैसे ही तुम्हें अनुभूति में आ जाए, नहीं भगवान, मैं अंदर से आवाज आ रही है कि आपके पाद पंकज से ऐसी बीमारी दूर होती है, ये आत्मा की पर्याय बन गई। अब आगम नहीं आना, भक्तांबर नहीं आएगा, मानतुंगाचार्य नहीं आएगा, ऐसा है भगवान। मैंने खुद प्रैक्टिकल मेरे अनुभव में आ रहा है कि आपके चरण रस से ऐसी ऐसी बीमारियां दूर होती हैं। आपके नाम लेने से नाग भी शांत हो जाते हैं। किसने कहा? मानतुंगाचार्य ने। बस कुछ असर नहीं होना, अनुभूति में आना चाहिए कि ऐसा भगवान शक्ति आपके नाम में है। मैं अपने आत्मा के अनुभव से बोल रहा हूं। फिर कहे कि तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, तो फिर आएंगे फॉर एग्जाम्पल भक्तांबर, मानतुंगाचार्य। मानतुंगाचार्य एग्जाम्पल बन जाए, दृष्टांत बन जाए, दृष्टांत नहीं, दृष्टांत अनुभव में आना चाहिए। ऐसा है, मैं कह रहा हूं भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं, मैं कह रहा हूं अष्टप्रातिहार्य के सहित है, मेरे अनुभव में नहीं। आगम में कहा है भगवान कि आपका समोषण ऐसा होता है, तो तुम्हारा क्या हुआ? वो तो आगम का हुआ। तो जब व्यक्ति आगम के कथित वस्तु को अपने अनुभव में उतार देता है और आगम प्रमाण के लिए हो जाता है, तब हर वस्तु हमारे आत्मा की पर्याय बन जाती है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि मोक्ष के योग परिणाम नहीं है। वर्तमान में उपादान शक्ति बहुत कमजोर है, निमित्त शक्ति प्रबल है। निमित्त शक्ति से हम प्रभावित होते हैं। हमारे अनुकूल वातावरण बन जाए तो हम खुश हो जाते हैं, और प्रतिकूल बन जाए तो हम रो पड़ते हैं। हम निमित्त के अधीन हैं। हमें थोड़ा सा शेर आ जाए सामने से, हम घबरा जाते हैं। अब रही बात ओम की लिपि, किसी भी व्याकरण से, किसी भी शास्त्र से कोई भी ओम की सिद्धि नहीं हो रही है, कोई भी ओम की सिद्धि नहीं। चाहे वो उ वाला ओम हो, चाहे वो ना वाला ओम हो, ये सब लिपियां हैं। ओम शब्द का तो वास्तविक अर्थ संस्कृत के अनुसार है ओकारम बिंदु संयुक्तम। ओकार, ओ औ होता ना, ओ
ओ बिंदु संयुक्तम। तो आ लिखकर ओ की मात्रा रख के बिंदी रखना, वस्तुतः यही ओम सही है व्याकरण के अनुसार। ये जो ऊ लिख करके ओम लिखते हैं, ये तो ऊ बनते ही नहीं है। ऊ शब्द तो कहीं आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। वो ओम में कहीं ओम उच्चारण में भी नहीं आ रहा ओम। तो ओम के उच्चारण होगा, ओम का कहां हो रहा है? यदि ऊ का उच्चारण करोगे तो ऊम बनेगा, ऊ ऊ ऊ, और बड़ा ऊ मानते हैं और बिंदी मानो तो ऊम ऊम बनता है। यदि ऊ का वाला मानते हैं तो ऊम बनता है, और ना वाला तो है ही नहीं, कहीं भी शास्त्रों से सिद्धि नहीं है। दक्षिण भारत में क्या है, लिपियों के अंतर्गत है। कोई लिपि को अपन ऐसा आ बनाते हैं, वो लोग डब्लू जैसा आ बनाते हैं। तो ये लिपि में अंतर आया है। वस्तुतः ओम का वास्तविक उच्चारण तो ओकारम बिंदु संयुक्तम वाला ओम ही सही है, ऐसा माना है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, काल द्रव्य में उसके असाधारण गुण वर्तना को हम कैसे समझें? वर्तना को काल द्रव्य में उसके असाधारण गुण वर्तना को कैसे समझें? वर्तना परिणाम क्रिया परपरा परत्वा परत्व इच्छा। तो वर्तना जो है वो स्वयं अपने आप में वर्त रहा है ना। जो स्वयं वर्तन नहीं कर सकता वो दूसरे को वर्तन कैसे करा सकता है? तो वो अपने आप में जो प्रति समय अगुरु लघु गुण की जो पर्याय है, क्योंकि पुद्गल काल द्रव्य में भी एक अगुरु लघु गुण है। अगुरु लघु गुण के माध्यम से प्रति क्षण जो उनके अविभागी प्रतिषेध अर्थ पर्याय के रूप में निकल रहे हैं, वही तो उसकी वर्तना है। वर्तना एक समय वर्ती होती है, और एक समय में जो अविभागी प्रतिषेध हैं वो अर्थ पर्याय का रूप धारण करते हैं, उसी को वर्तना बोलते हैं। एक समय के बाद जितने भी क्रिया, जितने भी काल हैं, ये सब काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। ये तो काल द्रव्य की पर्याय पुद्गल में देखी जा रही है। सेकंड, घड़ी, घंटा आदि ये काल द्रव्य की पर्याय नहीं है, तो पुद्गल की पर्याय है। काल द्रव्य की पर्याय तो एक समयवर्ती मात्र होती है। ये घड़ी, घंटा आदि तो ये हमने स्थापित कर लिए हैं कि इतना का एक घड़ी मान लेना, इतने, क्योंकि कोई माप हो ही नहीं सकता। एक सेकंड में असंख्यात समय है, और समय अविभागी है, उसका विभाजन किया नहीं जाता। कालाणुओं को निश्चय काल की अपेक्षा कैसे कहा? कालाणु को निश्चय काल नहीं, कालाणु तो द्रव्य है। एक समय वर्ती पर्याय द्रव्य संज्ञाकार ने किया ना कि वो द्रव्य परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्ता परिणम दी जह काल नहीं, वो आया ना पर दब्ब परिहरण दब्बो, ऐसा आया कि प्रति समय जो परिणाम है दे लखो बट्टन लखो ये परमठो, परिणाम है दे लखो बट्टन लखो ये परमठो। यानी वर्तना ही परमार्थ रूप निश्चय नय है, क्योंकि निश्चय नय और व्यवहार नय ये किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, ये वस्तु के किसी अंश को ग्रहण करते हैं, ऐसा माना। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जो लाखों लाख भक्त जिज्ञासा समाधान को श्रवण करते हैं, उन भक्तों की ओर से और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव की ऐसी महिमा है कि महाराज श्री पहले देखते थे जब लोग दुखी होते थे तभी भगवान के चरणों में आते थे, लेकिन महाराज जी आपने एक ऐसी विधि सिखा दी कि दुख में तो जो आ ही रहे हैं, सुख में भी लोग भगवान के चरणों में आ रहे। दुख में आते थे और दुख उनके दूर हो जाते तो लोग भगवान को भूल जाते थे, लेकिन आपने लोगों को ये सिखाई है विधि कि दुख में आने के बाद जब सुख में आए तो आभार भी प्रस्तुत करना है। आपने ऐसे लाखों भक्त तैयार कर दिए जो आभार करते हैं। एक भक्त महाराज जी यहाँ पे टीकमगढ़ पधारे, हम लोगों ने देखा, कल उन्होंने शांति धारा की। जब उन्होंने शांति धारा की तो अपने भावों से महाराज जी के सानिध्य में उनके करने के भाव थे की, फिर उनने जिस निमित्त से की होगी उनका वो कार्य सफल भी हो गया, तो आज उन्होंने फिर शांति धारा की, वो आभार में की। तो महाराज जी ने ऐसी विधि सिखाई है कि लोग
पहले भी शांति धारा करते हो, आभार में भी, ये आज तक किसी से आपने नहीं सुना। श्रीमान श्री सोनल जी, पृथ्वी अनुज ऋषभ जैन, मुजफ्फरनगर वाले, इन्होंने कल शांति धारा की थी 1 कलश 51 श्रीफल में, और आज आभार में महाराज जी के सानिध्य में की है। और महाराज जी जो आपने बोला था, आप परसों के कल के दिन आप यहाँ पर जब नहीं थे मझार जैन मंदिर में, तो बोली गई थी शांति धारा की 5100 की, और आज आपने पढ़ी तो वो कही गई है 1 कलश 51 श्रीफल की। तो महाराज जी जहां विराज जाते हैं वहां बोली अपने आप बढ़ जाती है। अब ऑफलाइन जिज्ञासाओं में जिज्ञासा रखें। पहली ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी अपनी जिज्ञासा रखेंगी, इसके बाद पीसी जी जैन तहसीलदार जो भोपाल के, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमो, छोलक जी के चरणों में छामी। महाराज जी, ये सर्वविदित है पुराणों के अंदर कि कमठ ने पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया, और वो कई भावों से किया, सभी जानते हैं। लेकिन मुझे ये जिज्ञासा है कि जब पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया, कमठ के जीव ने, तो क्या कोई पार्श्वनाथ का भक्त नहीं था जो कमठ का विरोध करने आता? और तो और आए तो मान लो 7 दिन बाद धरणेन्द्र पद्मावती आए, तो वे भी कमठ का तो कुछ नहीं किया। हम लोग होते तो मारते पीटते, लोगों को पता चल जाता भगवान पर उपसर्ग हो रहा, तो लोग तो उसको बचने ना देते, खूब मारते खूब पीटते। लेकिन ऐसा क्या है, हम सोच रहे थे कि इतने सारे देवता उसकी जाति में भी होंगे जिसने उपसर्ग किया, तो वो उपसर्ग 7 दिन तक किया, क्या एक भी पारसनाथ का भक्त उस स्वर्ग में नहीं था जो वहां पर उनको मारता पीटता बचाता, कुछ करता, विरोध करता, सजा देता, कुछ तो करता? और जैसे तैसे 7 दिन बाद धरणेन्द्र पद्मावती जी भी आए तो भी कमठ से कुछ ना बोले, न विरोध किया, न कुछ, भले ही उनकी रक्षा कर दी। तो आप समझाएं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, अथवा उन्होंने जो ऐसा किया वो क्या किया? पहली बात है कि उपसर्ग जब आता है तो उपसर्ग उन्हीं लोगों के लिए माना जाता है जो उपसर्ग को जीत लेते हैं, और उपसर्ग को अपने आप में जीत करके और वे शांत भाव से रहते। अब रही बात कि वो तो ठीक है, पारसनाथ तो महाराज थे, वो तो सहिष्णु थे, किसी भक्त ने आकर के क्यों नहीं किया? तो 2 कारण हैं कि पहली बात तो भक्तों को पता ही नहीं चला, देवताओं को भी पता नहीं चला, क्योंकि उनको मुनि दीक्षा के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, इसके लिए अवध ज्ञान भी लगाने के लिए मना किया। अवध ज्ञान आदि से भी नहीं जान पाते, और उनको ज्ञान में नहीं आया किसी में, क्योंकि उपसर्ग ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ पर किसी की जानकारी में, देवता को भी नहीं पता, सौधर्मेंद्र को भी पता नहीं, और न कोई वहाँ उनको संकेत मिले कि कोई उपसर्ग से अवध ज्ञान लगा था। दूसरा कारण है कि उपसर्ग करने वाला जब बलजोड़ होता है तो मालूम होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। राजा पद्म जो इतना, विष्णु कुमार के भाई राजा पद्म हस्तिनापुर में, सामने उपसर्ग हो रहा है, साथ सुमने कुछ नहीं कर सकते। यदि कुछ करते हैं तो मुनि महाराज भी जाएंगे और सामने वाला और मार डालेगा, बंदी बना लेगा। करने वाला इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि उसका विरोध करने का अर्थ है स्वयं का भी नाश, और वो जो कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली जब होता है तो सामने देखते हुए भी अत्याचार सहन करना पड़ते हैं। तो धरणेन्द्र पद्मावती भी तो थे ना, शक्तिशाली नहीं थे? हाँ, वही बता रहा हूँ। वे तो पीट सकते थे उसको। तो वो शक्तिशाली के कारण से उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। जितने भी हुए, शक्तिशाली व्यक्ति सामने देखकर सबको मारता है, लूटता है, पीटता है। अब रही बात, धरणेन्द्र पद्मावती जो हैं वे कमठ से जूनियर थे। कमठ से यदि शक्तिशाली होते तो कमठ को ललकार देते, फटकार देते। उनके नहीं करने का एक ही कारण है कि उनकी शक्ति कमठ की शक्ति ज़्यादा थी,
धरणेन्द्र पद्मावती की अपेक्षा उसका विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो शक्तिमान था। कमठ जो था वो शक्तिमान था, तो भी वो कर इनसे सकता था ना। हाँ, तो इनसे बड़े नहीं कर सकते। प्रेम बस भी करते हैं, जैसे क्यों करते वो? भक्तामर में आता है मृगी के सामने शेर करते तो वो हिरणी क्या है, विवेक शून्य है। वो स्वयं मरेगी और बच्चा भी मरेगा, तो भक्ति नहीं थी। तो भक्ति के अनुसार करते तो, क्योंकि वो अवधिज्ञानी वो जानते हैं कि इसका हम विरोध करेंगे, ये हमसे शक्तिशाली है। शक्तिमान की शक्ति के सामने देखना मात पड़ता है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कमठ को न रोक करके पारसनाथ को बचाने का उपक्रम किया। इस बचाने का उपक्रम करना ही बता रहा है कि धरणेन्द्र पद्मावती जान गए कमठ हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये रोकने से रुकेगा नहीं। तीसरा कारण है, जब कोई व्यक्ति बहुत आपे में गुस्से में होता है तो यही कहा जाता, भैया वो अभी क्रोध में अंधा है, आप सामने वाले को बचा लो। वो तो नहीं समझेगा क्योंकि वो क्रोध में अंधा है, तो आप अपने ही व्यक्ति को दूर ले जाते हैं। उसको नहीं कहते कि तू क्यों आ रहा, मैं इसके पक्ष में मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो जानते हैं क्रोध में अंधा है, अभी कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने ही व्यक्ति को वहां से बचा लेना ये नीति है। तो इस प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं उनमें यही है, उपसर्ग करने वाला जब शक्तिमान होता है तो लेकिन अंत में जाकर के उपसर्ग करने वाला नतमस्तक तो हो ही गया। तो यही है, प्रतिकार वहीं करना चाहिए जहाँ पर हो। एक बालक कुएं में कूद गया, वो तैर के नहीं जानता था, तो दूसरा भाई आया, वो भी तैर के नहीं जानता था, लेकिन अपने भाई को डूबता देखकर कूद पड़ा, अब वो भी डूबने लगा। लोगों ने, भैया क्यों तुम जब तुम तैरना नहीं जानते थे तो क्यों कूदे? बोले क्या करता, अपने भैया को डूबते हुए देखता क्या? मैं अपने भाई को डूबते हुए देखता क्या? वो कूद गया। इतने में पिताजी आ गए, वो भी तैर के नहीं जानते थे, तो वो कूदे। भैया तुम क्यों कूदे? तो क्या करते, हम दो दो बच्चों को मरते देखते क्या? कूद पड़े। अब बोलो ये समझदारी थी कि ना समझी? जब हम खुद तैर के नहीं जानते हैं, पिताजी तैर के नहीं जानते हैं, तो एक ही तो मरता, दो तो बच जाते। लेकिन इतना मोह जागा, इतना राग जागा कि वो तीनों मर गए, घर अनाथ हो गया। तो ये एक प्रकार की नीति कहलाती है कि जब बलजोर सामने हो तो वहां से हट जाना ही ठीक है, या अपना बचाव करना ही ठीक है, क्योंकि सामने वाले के पास जब हुकूमत होती है, अत्याचारी क्यों, ये राजा महाराजा लोग अत्याचार क्यों करते थे? कौन बोल सकता है? बलि आदि 4 लोग अत्याचार, हुकूमत है उनके हाथ में, नहीं बोल पाए। सब जनता देख रही कि सब सहन कर रहे हैं, विरोध करने का सवाल ही नहीं है। और जब यदि हमारे पास विरोध करने की ताकत होती है तो फिर विरोध करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जब भी नाम लिखा जाएगा भाई का और पिता का, ये तो लिखा जाएगा कि बेटे के प्रति कितना राग था कि बचा नहीं पाते तो भी साथ में पड़ गए। तो ये बचाने का जो उपक्रम है, इस उपक्रम में अपनी ताकत देखना चाहिए कि हमारी कितनी ताकत है। जिज्ञासा करें। कायर नहीं माना जाता। कायर तो कि तुमने गुरु के प्रति भक्ति, तुम गुरु के भक्त ही नहीं हो, कुछ बोले ही नहीं, गुरु पर उपसर्ग हुआ तो मौन बैठे रहे। हम तो बिल्कुल गुरु भक्त ही ना निकले, कैसे गुरु भक्त हैं हम लोग? ये तो समझाना पड़ेगा ना। पर ये देखना चाहिए कि कहीं गुरु की भक्ति के लेकर के कहीं हमारे उपसर्ग दूर करने से गुरु पर और उपसर्ग नहीं आ जाए। हाँ, कई लोग इस बात में लेकर, मैं क्या करूं, मेरे गुरु को कोई गाली दे रहा है तो फिर क्या मैं चुप बैठ जाऊं? अरे भाई चुप बैठ जाओ, नहीं तो दूसरी गाली और पड़ेगी, और भी निंदा हो सकती है, और भी बुराई हो सकती है। और कई बार तो ये होता है कि दुश्मन हमें गाली दे तो वो उसकी आवाज तो 2 लोग सुनेंगे, और दुश्मन ने मुझे गाली दी है इसको 1000 लोगों ने सुना, 1 लाख लोगों ने सुना। इसलिए हमारे यहाँ आता है, दुश्मन की बातों को हम जितना ज़्यादा भूलें, जितना ज़्यादा उसको न कहें उतनी अच्छा,
क्योंकि दुश्मन की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती, उसको ज्यादा लोग नहीं समझते, उसको कोई देखते ही नहीं है। लेकिन यदि यहां से कह दिया जाए तो फिर 1000 लोग समझेंगे, यानी 1000 लोगों में वो प्रचार हो जाता है। तो इसके संबंध में विवेकपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को देखकर करना चाहिए कि उस क्रिया करने से हमें फायदा कितना है, नुकसान कितना है, कहीं धर्म की अप्रभावना तो नहीं हो जाएगी, वो देखना चाहिए। जिज्ञासा करें पीसी जैन साहब, तहसीलदार भोपाल। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती ज्योति जी जैन, टीकमगढ़। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आपके आशीर्वाद से भोपाल में अनुशासन संस्थान बच्चों की पढ़ाई के लिए संचालित है, जिसमें पीएससी आईएएस की तैयारी चल रही है। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि वर्तमान में हमारे तीर्थ स्थल, मंदिर, संस्थान, गुरुजन एवं समाज के बारे में कई बार अप्रिय घटनाएं या स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कृपया इस संदर्भ में हमें मार्गदर्शन करें कि हम इन परिस्थितियों को किस तरीके से उनका मुकाबला कर सकें और हम कैसे उसमें सफल हो सकें। उसका एक ही कारण है कि हम साधुओं को निरालंब होकर छोड़ देते हैं। हम साधुओं को कानून का सहारा लेके चले, हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। हम साधुओं को जब विहार करते हैं उस समय उनके साथ रहें, उनका साथ दे, कानून की शरण लें। कानून जब कहता है कि आपको किसी रास्ते में रिक्स है तो आप एक पुलिस को सूचना देने में आपको क्या आपत्ति हो रही है? जी महाराज जी। क्यों नहीं देते सूचना? नियम पास है कि साधु विहार करते हैं, और ये तो नियम पास है हर स्थान पे दिगंबर जैन साधु कहीं भी विहार करें उनको पुलिस का आलंबन मिलता है। आप लोग कहते ही नहीं। यदि आपको पुलिस के लिए सुविधा है तो आपका साधु कहीं विहार कर रहा है तो आपको पुलिस को सूचना देना चाहिए। पुलिस आपके साथ रहेगी तो 50% ऐसी अप्रिय दुर्घटनाएं रुक सकती है। अब आप साधु, अब कोई विहार नहीं कर रहा है, अकेले साधु जा रहे हैं, तो आजकल लोगों के हाईवे बन गए, उनकी स्पीड तो देखो कितनी है। जी महाराज। उनकी खुद की जिंदगी खतरे में है तो वो तुम्हें क्या बचा पाएंगे? जी महाराज जी। गाड़ियां जिस ढंग से दौड़ रही हैं उस ढंग में गाड़ी में बैठने वाले की जिंदगी भी खतरे में है। वो तुम्हें क्या पाओ? अपनी जिंदगी बचाने को वो गाड़ी नहीं रोक पा रहे, सामने दूसरा कैसे रोकेगा? तो सबसे बड़ा है कि आपको पुलिस प्रोटोकॉल को सहारा लेना चाहिए और पुलिस को सूचना देना चाहिए। अब उसके लिए आपको कैसी व्यवस्था बनाना है वो बनाइए, ऐसा करना चाहिए। जिज्ञासा करें। अभी जैसे प्रश्न आया कि गुरु के ऊपर अवसर की बात आई थी। एक बार आचार्य महाराज ने कहा, किसी व्यक्ति ने, आपका प्रश्न अगर जो पहले आया था प्रश्न, किसी व्यक्ति ने कहा आचार्य श्री की कोई बुराई कर दी। किसी व्यक्ति ने कोई बुराई की, बहुत पहले की घटना है, संभवतः नैनागिर में थे हम लोग, तो उसने किसी बात को लेकर संघ की कोई बुराई की। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने आकर ऊपर जाके कहा, बोले महाराज जी वो फलाना चंद जो आपके पास अभी बैठा था ना, वो नीचे जाके बुराई कर रहा था। तो आचार्य ने कहा भैया उसने बुराई की कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुख से मैंने बुराई सुनी है, ये जरूर मेरे कानों ने सुनी। उसने, हाँ तुमने जरूर मेरा, और उसने कहा था, उससे तो मेरा मन अशांत नहीं हुआ है। मेरे मन में कोई विकल्प नहीं कहूँ, मैंने सुना ही नहीं। कहा तो था उसने, लेकिन उसने मुझे अशांति नहीं दी। उसने मुझे अशांति नहीं दी, कहा होगा उसने, लेकिन मेरी सामायिक नहीं बिगाड़ी, मेरी शांति भंग नहीं की, मुझे कोई विकल्प नहीं कराया, मुझे कोई दोष नहीं कराया। लेकिन तुमने मुझे सुना करके मेरे में अशांति कर दी, उसके प्रति घृणा भर दी, और यदि मैं समझदार नहीं हूं तो उसके प्रति द्वेष आ जाए कि उसकी यह हिम्मत।
तो जन्म जन्म के लिए भी कैसा है। तो कभी कभी भक्त लोग साधुओं के उपसर दूर करने की बात सोचते हैं कि मेरे गुरु के प्रति किसी ने कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम छोड़ोगे नहीं, उससे ये तो देखो कहीं गुरु तो शांत नहीं हो जाएंगे, कहीं अपने पैर से, अपनी कुल्हाड़ी से अपनी पैर तो नहीं कट जाएगा। और दुश्मन तो चाहते ही है कि सामने वाला अशांत हो जाए, दुश्मन तो चाहते ही है। तो कहीं अंधी भक्ति में ऐसा ना हो जाए कि स्वयं की कुल्हाड़ी से स्वयं का ही पैर कट जाए। वो बात मुझे अभी तक ध्यान में है कि उसने कहा कि नहीं कहा मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने जरूर अपने मुख से बात कही है, ये अपराध है। उसने तो गलत बोला ही है, तुमने तो हमारी शांति भी भंग कर दी, तो प्रायश्चित तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो हमें कई बार चीजों पे ये देख नहीं पाते। बुराई चामुंड राय ने लिखा चाणक्य में, और चाणक्य ने भी लिखा, अपनों के प्रति बुरे दिन या बुराई कभी हुई हो, अपमान कभी हुआ हो, उसको कभी अपने मुख से नहीं दोहराना। चाणक्य की नीति है, कभी तुम्हारा अपमान हुआ हो, किसी ने गाली दी हो, किसी ने कुछ बुरा कहा हो, उसको कभी भी अपने मुख से, और अपनों की बुराई को कभी अपने मुख से नहीं कहना। उस व्यक्ति ने मेरे बाप को गाली दी थी, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, ये अपने मुख से मत बोलना कभी। चाणक्य की नीति है कि अपने द्वारा की हुई बुराई को अपने मुख से नहीं बोलना। अपने मुख से बोलने से वह बुराई 100 से 1000 लोगों में पहुंच जाती है, और 100 में से 1000 लोगों में से 500 संदेह करते हैं कुछ सही होगा। धजी का सांप सही भाई, ऐसे ही थोड़ी कहा होगा उसने, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो कोई। एक बार आचार्य श्री से हम लोगों ने कहा, पपोरा की घटना है, यही पपोरा क्षेत्र पे, अभी की नहीं, सन 1985 की। हम लोगों ने कहा महाराज जी ये कंजाइश लोग मुनियों की बुराई करते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, उनमें एक कमी होती है। तो महाराज जी ऐसा तो नहीं है, वो कुछ कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग क्यों कहेंगे, यानी कोई ना कोई कमी तो है, तभी तो वो कहते हैं। अब देखना, मैं उस समय की घटना है। अब मैं संगत साधु हम लोग सब स्वाध्याय में ऐसी बात कर ली कि वो कहते हैं ना कुछ को है, तो तुम लोगों को भी संदेह है, मुनि बन करके भी तुम्हें संदेह है। और महाराज जी वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है ही। अब बोलो, यानी एक सत्य को 100 बार कहा जाए तो, यानी उनकी कही बात पर मन में विकल्प आया, कुछ तो है। तो इसी प्रकार अपने आराध्यों की कोई बुराई करे, उसके अपने मुंह से प्रचार करना, अपने आराध्य को नीचे दिखाना है। कोई जिनको मालूम नहीं है, हाँ उनको नीचे दिखा, जिनको मालूम नहीं वे कहेंगे नहीं कुछ ना कुछ तो है, तो उनकी दृष्टि उस तरफ नहीं जाती होगी तो चली जाएगी। इसलिए इस मामले में बड़ा विवेक से, सावधानी से काम करना। चाणक्य एक ही बात कहता है कि अपमान सूचक शब्दों को कभी स्मृति में मत लाओ, किसी से कहो मत कि इसने मुझे गाली दी थी, गाली दी थी, नहीं वो गाली नहीं दी थी, वो तो क्या है, वो टीकमगढ़ के लोगों की भाषा ही ऐसी है, वो बोलते हैं, वो गाली नहीं देते हैं। हाँ, एक व्यक्ति का झगड़ा हो गया, राजस्थान में गया, तो वो बोला महाराज पड़क गया, तो बुंदेलखंडी था वो, तो बोले तो कैसे बोलता है पड़क गया, थोड़ा ऐसे ही हुआ ना। अब पड़क गया, वो कहते महाराज जी यहाँ बोलने का तमीज नहीं लोगों में, आपका पड़गाहन हुआ है तो कहता पड़क गया। तो मैंने कहा भैया राजस्थान में का अर्थ है पड़क गया के अन मुनि महाराज पड़ गए हैं। अब मोटे महाराज कटे बैठो। तो 1980 में जब हम मुक्तागिरी में थे, नए शुरू में बात है, तो वहां मोटा महाराज कहाँ है, मोटा महाराज। तो हमने कहा भैया हमारे संग में तो सब दुबले हैं, उस समय सब दुबले थे।
मैंने कहा भैया यहाँ कोई मोटा नहीं है, यहाँ तो सब दुबले दुबले पतले। बाद में पता चला कि मोटा है ना बड़ा महाराज। तो कई बार अब देखना उसने की गाली थी, महाराज जी आपने सुनी, उसने आपसे कुछ कहा, आप बोलो मेरे, मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, गाली माली कुछ नहीं दी है, और दी थी वो तो यहाँ की भाषा ही है सब। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बात वहीं शांत हो गई कि नहीं। और एक व्यक्ति ने कही थी और एक ने सुनी थी, और अपन ने दोहराने के बाद कितनों ने सुन ली। तो ये होता है। जिज्ञासा करें श्रीमती ज्योति जी जैन सचिंद्राणी जी। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अर्पित जी जैन जासोड़ा। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से जब से आपने पार्श्वनाथ धाम के लिए आशीर्वाद दिया है, निरंतर दानों की घोषणाएं बड़ी बड़ी होती जा रही हैं। और आज एक ऐसा परिवार आया जिन्होंने आपके आशीर्वाद से भावना बनाई कि जो ऊपर 24 ही विराजमान होगी, उसके जो मूल नायक भगवान होंगे, वेदी होगी, शिखर होगी, छत्र चमर भामंडल होंगे, ये पूरा मेरी परिवार की ओर से ही रहेगा। साथ ही साथ जब वो कलश चढ़ेगा तो उसमें सोना भी उन्होंने भावना बनाई है कि हम ही लगाएंगे, और कलश चढ़ाने का सौभाग्य न्यौछावर राशि पूर्वक प्राप्त करेंगे। ऐसे टीकमगढ़ के दानवीर श्रेष्ठी परिवार, लेकिन वो इससे अलग रहेगा, 201 से अलग रहेगा वो। हाँ 201 में शामिल नहीं है वो, 201 के अलावा है, अलावा वो स्वेच्छा राशि से। तो इस प्रकार से उन परिवार के सौभाग्यशाली परिवार का नाम बोल रहे हैं जिन्होंने 201 कलश की राशि दान देकर के बड़ी घोषणा की है। ब्रह्मचारिणी गुणमाला दीदी जी रामगढ़, जिनेन्द्र जी जैन रामगढ़, श्रीमती ज्योति जी जैन रामगढ़, जीतेश जैन, श्रीमती रिमी जैन रामगढ़, सागर सिद्धम, सची दीक्षा, डॉक्टर मुक्ति, समस्त रामगढ़ परिवार टीकमगढ़ 201 कलश की राशि देकर के मूल नायक भगवान को विराजमान करते उसकी बात ऐसी है। देखो इनका भाव है कि हमने कार्य किया तो सब मौका, तो छत्र चमर भामंडल और कलश ये 201 से अलग ही अपनी तरफ से बनवा करके सोना मड़वा करके ये इस 201 से अलग लाएंगे, और फिर चढ़ाने की निछावर राशि वो हम और ये दोनों निपट लेंगे। इनकी महाराज जी भावना बहुत बोले कि जो भी होगा हम ही लगाएंगे, अब 201 से प्लस में भी ऐसी इन्होंने भावना बहुत अच्छी भाई है। और हमेशा दान के क्षेत्र में परिवार आगे रहता है। टीकमगढ़ के प्रसिद्ध परिवार है जो दान में, और बड़े बाबा के प्रति भी इनका पूरा समर्पण है। सम्मान करेगी कमेटी इनका। और अब जिज्ञासा करें श्रीमती ज्योति जी जैन सचिंद्राणी जी। इसके बाद तैयार रहें अर्पित जी जैन जासोड़ा जय जिनेन्द्र कारकारिणी से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी जब हम जाप पाठ करते हैं तो कभी आदिनाथ धाम के आदिनाथ भगवान, कभी पार्श्वनाथ धाम के पार्श्वनाथ भगवान, कभी नंदीश्वर के आकृतिम चित्तालय, तो कभी ककरारी के समोसरण दिखता है। तो महाराज जी हमारा ये जिज्ञासा है कि एक ही भगवान की आराधना छवि आगे आना चाहिए कि मतलब सब भगवान की आराधना करना चाहिए? कोई बात नहीं, मन इतना एकाग्र नहीं है कि एक पीठ टिका रहे। थोड़ा नया नए भगवान की छवि दिखती रहती है तो मन लगा रहता है, चलेगा, कोई बात नहीं। इसे गोमर सार के अंदर केशव वर्ण ने लिखा है, बूढ़े की लकड़ी, बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी पकड़ लेता है वो कंपायमान होती रहती है। इसी प्रकार क्षयोप सम्यक दृष्टि कभी आदिनाथ के, कभी अजितनाथ के, कभी संभवनाथ में घूमता रहता है। बस 24 से बाहर मत जाना, बाकी चल जाएगा। और महाराज जी अगर तीर्थंकर बालक की याद आ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। तुम तो जब सौधर्मेंद्राणी बनी हो तो वो दृश्य तो कभी भूलना ही नहीं। जिस समय बालक को हाथ में उठा करके सौधर्मेंद्र को दे रहे हो, वो क्षण तो भूलना ही नहीं। जब पांडुक शिला पर भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, परिमार्जन कर रहे हो, ये दो ही तो सबसे ज़्यादा सौधर्मेंद्राणी का प्रमुख कार्य है कि जब भगवान का प्रथम दर्शन करके प्रसूत के आग्रह से लाती है, और दूसरा जब 1008 कलशों का अभिषेक होता है उसके बाद जो मार्जन और श्रृंगार किया जाता है
वो इंद्राणी के पंच कल्याणक में ये 2 कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसको तो इस भाव में तो क्या अगले भाव में भी नहीं भूलना चाहिए, वो तो अलौकिक क्षण है। जी महाराज जी, कभी नहीं भूलेंगे। और महाराज श्री आप कहते थे कि टीकमगढ़ तो महुओं वाला देश है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बोलियां आपके सानिध्य में ली हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए और महुए के देश वालों ने भी कमाल कर दिया है। आज 2 नाम महाराज जी, 101 कलश वाले 2 नाम और प्राप्त हुए हैं। ऊपर की वेदी वाले नाम बोल रहे हैं, आ जाएंगे। श्रीमती मंजू बुखारिया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय देवचंद जी बुखारिया, एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष महाज मंदिर श्री सुपुत्र श्री देवेंद्र बुखारिया जी बबलू, अध्यक्ष देवोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला पपौरा, श्रीमती दिव्या बुखारिया जी, पुत्र दिवाकर बुखारिया, देशना बुखारिया, डॉक्टर प्रकाश चंद जी बुखारिया, देशु बुखारिया, कैलाश जी, कपिल जी एवं समस्त बुखारिया परिवार ने 101 कलश की राशि दान देकर के नीचे की मंजिल की तो बुक हो ही गई थी, ऊपर की मंजिल की एक बेदी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसके पश्चात महाराज जी एक और ऐसे सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने आज के ही दिन 101 कलश में एक बेदी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। बुखारिया परिवार थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। हाँ, 101 कलश में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है और 2 बेदियां ऊपर की हो चुकी हैं। अब एक गर्भालय वाला है जिसके लिए 151 कलश निर्धारित हैं और 2 बेदियां और बची हैं, जो पहले आ जाएगा उन्हें मिल जाएगा। और 24वीं भी लगभग बुक हो चुकी है, एक आधी नाम खाली है, उसकी भी घोषणा हो जाएगी जो 41 कलश में रखी है। एक और नाम बोल रहे हैं, परिवार आएंगे। श्री नन्हे भैया जी, शीला जी जैन, कोमल चंद जी, श्रीमती चंद्रा जी, रमेश चंद जी, श्रीमती भारती जी, मनीष चंद जी, श्रीमती मंजू जी, कैलाश चंद जी, रजनी जी जैन, प्रकाश चंद जी जैन, पिंकी जैन, मनोज जी जैन, मुनमुन जैन, देवेंद्र जैन, दिव्या जैन, राजेश जैन, रंजना जैन, आशीष जैन, सिद्धि जैन, मौसम जैन, संकल्प जैन, गुण प्रखर, चहक, चीनू, हर शाखा, समस्त दरगैया परिवार, इन्होंने भी 101 कलश की राशि देकर के एक बेदी का सौभाग्य प्राप्त किया है। इन परिवार के बाद आ जाएंगे जिज्ञासा करें अर्पित जी जैन, जय जिनेन्द्र कार्यकारिणी समिति से। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती संध्या जी बजाज, टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, ये तो सर्वविदित है कि आपका आशीर्वाद इतनी सरलता से किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता इतनी सरलता से आपका आशीर्वाद। फिर महाराज श्री ये कैसा चमत्कार है कि महज 10 दिनों में आपका आशीर्वाद हमें वहां के कहने पर माज मंदिर को मिला और 10 दिनों के भीतर भीतर सब कुछ हो गया। महाराज श्री ये कैसा अतिशय है महाराज श्री, जिज्ञासा का समाधान करें। अतिशय जब होता है जब तुम्हारा सातिशय पुण्य में उदय में आया। इस समय भक्तों का धन पापानुबंधी धन नहीं है, पुण्यानुबंधी पुण्य धन। हमारे यहाँ 2 प्रकार का पुण्य होता है, एक पापानुबंधी और एक पुण्यानुबंधी। जब धन तो पुण्य के उदय में ही आता है, लेकिन धन पुण्य के उदय में आता है, लेकिन पाप कार्यों में खर्च होता है तो बंध पाप का कराता है। और एक धन पुण्य के उदय में आता है और पुण्य कार्यों में खर्च होता है, इसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य जब उदय में आता है तब वह सदनिमित्तों को खोज लेता है और सदनिमित्त मिलते ही उसका पुण्य बोलता है कि ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ऐसा मौका मिलेगा नहीं कि पुण्यानुबंधी पुण्य तुरंत उस निमित्त का उपयोग करता है। और जैसे उसको अच्छा निमित्त मिलता है तो उसकी आत्मा बोलती है लगा दो, इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। टीकमगढ़ के लिए इससे अच्छा मौका अतीत में तो मिला नहीं, भविष्य की अभी कहूंगा नहीं, लेकिन वर्तमान में मिल रहा है, गोल्डन चांस है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। और अब पूरा का पूरा दरगाह परिवार आ जाए, जिनका हो जाए वो अपने स्थान पर बैठ जाया करें, यहाँ खड़े नहीं रहना है किसी को। आगे भी और लोग हैं, दरगाह परिवार आ जाएं और अब उनका सम्मान कमेटी करे और जिज्ञासा रखें श्रीमती संध्या जी बजाज, टीकमगढ़। इसके बाद
जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। पंडित सनत कुमार जी जैन, टीकमगढ़। परम पूज गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज छुल्लक श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होते हैं? क्या एक का पुण्य दूसरे में निमित्त बनता है? निमित्त का अर्थ कहलाता है किसी निमित्त वस्तु को देखकर आत्मा में जो परिणाम होते वो नैमित्तिक कहलाते हैं। जैसे ये पेंसिल निमित्त है और भाव हुआ ये पेंसिल मेरी है, मेरी जो आत्मा की पर्याय है ये नैमित्तिक है, पेंसिल को देख के भाव आया। एक दूसरे का पुण्य जरूर दूसरे के पुण्य की उदीर्णा में कारण बनता है। उस दूसरे का पुण्य काम तो नहीं आता, लेकिन एक पुण्यात्मा घर में हो जाए तो सबके पुण्य कर्म की उदीर्णा हो जाती है, और एक पापात्मा हो जाए तो सबके पाप कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। इसलिए पुण्य और पाप एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और पुण्य एक दूसरे के पुण्य की उदीर्णा करा देता है। ऐसा नमोस्तु महाराज। इसी के साथ जिनका होता जाए निवेदन होगा, बैठते जाएंगे श्रीफल चढ़ा के। अब 41 कलश में जिन्होंने 24 का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे पुण्यार्जकों को आमंत्रित करने वाले हैं श्रीमती अंगूरी जी जैन, श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन ठेकेदार, डॉक्टर श्रीमती प्रीति जैन, श्री राहुल जैन, अक्षया जैन, डॉक्टर श्रीमती श्वेता जैन, डॉक्टर रजदीप जैन, श्रुत जैन, इंजीनियर प्रगति जैन, पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, प्रकाश लाज परिवार उपस्थित होंगे, जिन्होंने 41 कलश में 24 के एक श्रीजी लेने का, वेदी लेने का पूरा सौभाग्य प्राप्त किया है, जिनालय 24 का। और 41 कलश में एक और परिवार जिन्होंने 24 का जिनालय लिया है, श्री हेमचंद जी सिंह, श्रीमती मुन्नी देवी, बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, श्रीमती किसजी जैन, अनिल कुमार जी जैन, चंद्रा जी जैन, दिलीप जैन, संगीता जैन, अमित कुमार जैन, डॉक्टर श्रद्धा जैन, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, नेहा जैन, अमन कुमार जैन, श्रुति जैन, आयुष जैन आदि, अभी श्रेयांश, हर्ष जैन, अग्रिमा जैन, आशी जैन, समस्त सिंघई परिवार जिन्होंने आज के दिन पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या का भी सौभाग्य प्राप्त किया था, आ जाएं और आकर के श्रीफल भेंट करें। कमेटी स्वागत करे। अब पंडित श्री सनत कुमार जी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सागर जी जैन, रामगढ़। पंडित जी साहब बोलिए, आप शुरू करें पंडित जी साहब, नहीं तो बाजू वालों को दे दें जल्दी। परम पूज्य गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। तुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, एक वचन हाथी ने मुनिराज अरविंद से सुना था और सम्यक दर्शन उसने धारण कर लिया था। महाराज, एक वचन सियाल ने सुना था कि रात्रि में पानी नहीं पीना, भगवान वो अपना उद्धार कर गया। एक वचन राम ने पूर्व भव में संतों के आश्रम में जाकर के सुना था कि भाई रात्रि को अमृत भी नहीं पीना, तो उन्होंने जल का त्याग कर दिया था और स्वर्ग में उन्होंने प्राप्त किया था। भगवान, ऐसा क्या अनुपम वचन, एक वचन आप सुधा सागर महाराज जी ने बोला कि भगवान ये मझार का मंदिर छोटा है, सिर्फ एक वचन बोला कि मझार का मंदिर कुछ छोटा दिख रहा है। भगवान, आज सारा जन समूह एक ही वचन पर भगवान ऐसा एकत्रित हो गया कि मेरे लिए इतनी बड़ी जिंदगी मेरी हो गई। भगवान, मैंने ऐसा आश्चर्य आज तक नहीं देखा कि मझार का मंदिर छोटा है। भगवान, अब मेरी जिज्ञासा ये है कि पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में कहा है कि अदुख भावितम ज्ञानम क्षीणई दुख सन्निधि तस्मात् यथावलम दुखे आत्मनि भावे। भगवान, जब उपसर्ग आदि आते हैं तो ज्ञान क्षीण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग सहने की पहले से शक्ति नहीं रहती है। अब अगर शक्ति नहीं है तो उस शक्ति को भगवान ज्ञान भावना तो भाई है, सभी संसारी प्राणी, क्योंकि वो सरल है, लेकिन उपसर्ग आदि जो कठिन है
उन्हें सहने में कदम पीछे क्यों हट जाते हैं भगवान? कृपया करके बड़े जिज्ञासा का कष्टों, समाधान करें। हाँ, बहुत अच्छा पूज्यपाद स्वामी का भाव है कि जो ज्ञान हमने बड़ी दुर्लभता से, कठिनता से, कष्टों से प्राप्त किया और कष्ट आने पर वो क्षय हो जाता है। दुर्लभतम दुर्लभ है ज्ञान प्राप्त करना, और जिन कष्टों के प्राप्त किया वो कष्ट आने पर वह विलय को प्राप्त हो जाता है। उसका मूल कारण है कि कभी कभी हमारा ज्ञान आत्मा की पर्याय नहीं बन पाता, द्रव्य सुख की पर्याय बनता है, और उस कारण से वह ज्ञान जब विपरीत परिस्थिति आती है तो डगमगाने लग जाता है। और मेरी भावना में तो सबसे पहले यही कहा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो वस्तु स्वरूप का चिंतन हमें करना ही पड़ेगा, अन्यथा निमित्त तो आज कितने निमित्तों को आप हटाओगे। आज एक हमारे विपरीत है, कल दूसरा निमित्त आ जाएगा, तीसरा निमित्त आ जाएगा। निमित्तों की दुनिया में कमी नहीं, किस किस का मुंह पकड़ोगे। आज कोई बुराई कर रहा है, कल तीसरा करेगा, कल चौथा करेगा, कल पांचवा करेगा, किस किस का मुंह पकड़ोगे। सबसे अच्छा है दूसरा का मुंह बंद करने की अपेक्षा अपने कान बंद कर लो, क्योंकि ये दो ही हैं। मुंह तो हजार हैं, लेकिन कान अपने, इन दो कानों को रोक लो तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जिसने किया है उसका वस्तु स्वरूप विचार आ जाए, चिंतन में आ जाए, तो ऐसी बात नहीं, समता भाव आता है। थोड़ी देर के भले उबाल आता है, लेकिन दूसरे क्षण ही समता भाव यदि आ जाता है तो उपादान शक्ति को जागृत करने से दुख में किया हुआ ज्ञान दुख में भी काम आता है। यदि ये नियम सबके लिए लागू कर दिया जाए तो फिर साधु संत लोग इतने उपसर्ग परिचय सहन करते हैं, तो कैसे सहन करते हैं? यही तो है, हम दूसरों को उपदेश तो देते हैं, क्षमता रखो, क्षमता रखो, और स्वयं में थोड़ी सी विपरीत आ जाए तो उबल पड़ते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देना सरल है और उपदेश का अनुकरण करना बहुत कठिन है। बड़ी बड़ी बातें दुनिया के करने वाले, समता भाव को करने वाले, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही तिलमिला जाते हैं, मान को ठेस लग जाती है। तो ये सब चीजें वस्तु स्वरूप के ज्ञान आत्मा की पर्याय न बनने से ऐसा होता है। जिज्ञासा करें सागर जैन रामगढ़। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती संध्या जी बजाज। अब आप ही पूछिएगा, नहीं तो और कोई पूछ लेता आपको। जगत पूज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, हमारे परिवार का पारस धाम में बनने वाली 24वीं में मूल वेदी एवं उसमें मूल नायक श्री जी विराजमान करने का जो भाव हुआ है, तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि कौन से शुभ कर्म का उदय आया कि ये स्वर्णिम अवसर मिला, साथ ही इससे कौन सी पुण्य प्रकृति का बंध हुआ और इससे क्या फल मिलेगा? टका में टका और धक्का में धक्का। जब पुण्य से आया हुआ धन जब पुण्य में लगता है तो उससे पुण्य का ही बंध होता है। आया पुण्य से, लगा पुण्य में, तो फल भी पुण्य रूप ही होता है। त्रिकाली सत्ता जिसकी पुण्य की बन जाती है, फिर वो संतति बन जाती है। त्रिकाली सत्ता हमारे यहाँ एक आती है। पुण्य क्यों, धन क्यों आया? पुण्य से। किस में लगाया? पुण्य में। तो भविष्य में क्या फलेगा? पुण्य। तो फिर आगे जो पुण्य फलेगा वो भी पुण्यानुबंधी पुण्य, टका में टका। एक बार पुण्य की तरफ अपना सब कुछ वैभव मोड़ दो, फिर वो पुण्य से पुण्य से पुण्य से पुण्य से पुण्य बनता जाता है। और धक्का में धक्का, और एक बार तुमने गलत कर लिया तो फिर वो गलत ही होता जाता है। तो ऐसा अभी हमने बताया था, पुण्यानुबंधी पुण्य जब उदय में आता है तब ऐसे भाव होते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती संध्या जी बजाज। इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर संध्या जी जैन सागर। महाराज जी को नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामि। हे स्वामी,
हमारा क्वेश्चन ये है कि जिंदगी एक परीक्षा है जो हर बार परीक्षा लेती रहती है, लेकिन उस समय कभी धर्म के प्रति आस्तिक हो जाते हैं और कभी धर्म के प्रति नास्तिक हो जाते हैं। उस समय हम अपने आप को कैसे संभालें? हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नहीं संभालो तो उसके बिना दूसरा संभालने को रास्ता ही नहीं है, संभालना ही पड़ेगा। लोग कहते महाराज जी हम इतने दिन से मंदिर जा रहे हैं, कुछ नहीं होता है, तुम की मत जाओ, फिर कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा तो फिर ठीक है। अरे नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, जाओगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए जाओगे तो उतनी देर तो कम से कम कुछ तो होगा, उतनी देर तो कुछ तो होगा, कम से कम दुनिया भर के राग देश कसायों से तो बचोगे। कोई व्यक्ति कहता महाराज मेरा मन नहीं लगता, तो भी मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? मन के जाना चाहिए। कम से कम उतनी देर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, और तुम बाहर रहते हो दूसरों से तुम झगड़ा टंटा करते, तो कम से कम दूसरे का कल्याण तो हो गया, तुम चुपचाप बैठे रहो। तुम्हारा मन भले नहीं लगा, लेकिन बाहर रह के तुम कुछ ना कुछ खुरापाती तो करते, दूसरे को अशांत करते, दूसरे को कुछ करते, कम से कम एक पुण्य तो लगेगा कि तुम्हारा ही मन तुम्हारा खुरापाती करता रहा, कम से कम दूसरे को नुकसान तो नहीं हुआ। जिज्ञासा करें श्री रविंद्र जी जैन, जो तरुण मित्र मंडल दिल्ली से लोग पधारे हैं, उनमें से रविंद्र जी अपनी जिज्ञासा रखें। ये नेत्र का शिविर ये लोग लगाते हैं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हैं। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती सीमा जी जैन, मस्तापुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री हमारे सभी मंदिरों में दो पात्र रखे होते हैं, एक गंधोदक का और एक जल का। कितनी जगह जल में लौंग डालते हैं, कितनी जगह गंधोदक में लौंग डालते हैं। तो हमारे अंदर कई बार हम नई तीर्थों पे दर्शन करने जाते हैं, ये दुविधा बनी रहती है, हमसे कुछ एविडेंस ना हो जाए, जल को गंधोदक मान ले या गंधोदक को जल मान ले। तो महाराज श्री पहली बात तो है, कौन सी बात सही? और आपने प्रश्न किया, मुझे शास्त्रों में गंधोदक के ये दो पात्र किसी शास्त्र में नहीं मिले, है ही नहीं। गंधोदक रखने का प्रावधान ही नहीं, किसी आगम में नहीं है। रकाबी मिल गई, ठोना मिल गया, थाली सब मिल गया, लेकिन गंधोदक के दो पात्र नहीं मिले। क्यों? गंधोदक तुम्हें रखा हुआ नहीं लेना है, गंधोदक तुम्हें अपने हाथ से बना के लेना है, फिर दुविधा काहे की? पराया माल लोगे तो कहीं ना कहीं तो धोखा खाओगे। अपने खुद से हाथ बनाओ और गंधोदक लो, ना लौंग डालने की जरूरत है ना कुछ डालने की जरूरत है, क्योंकि वही सही रूप से तो वही गंधोदक कार्यकारी है। क्योंकि भावनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, पता नहीं किस भावना से वो गंधोदक रखा हुआ है। आपकी खुद की भावना, इसलिए जैनी को वह गंधोदक लेने का प्रावधान नहीं है। जैनी को स्वयं गंधोदक बनाना चाहिए, और महिलाओं के लिए अपनों के द्वारा बना हुआ गंधोदक ही लेना चाहिए। जिस किसी का गंधोदक ले लिया, घर का पुरुष वर्ग, चाहे वो पिता हो बेटा हो, घर का कोई पुरुष गंधोदक बना के दे, वो करना चाहिए। उसके हाथ का गंधोदक लो जो तुम्हारे संबंध में कभी बुरा विचार कर ही नहीं सकता। अभी हमने गंधोदक विधि में नंदीश्वर द्वीप में, आदिनाथ धाम में और यहाँ भी दोनों जगह बताया है कि अपने घर की महिलाओं को अन्य लोगों के हाथ का गंधोदक मत लेने दो। बेटा माँ को नहीं, पति पत्नी को नहीं, नहीं गंधोदक। यदि गरीबी आ जाए तो माँ बेटे को भीख मांग ले, मंगवा लेना अपनी माँ से भीख। गरीबी आ जाए तो पत्नी से भीख मंगवा लेना, कोई पाप नहीं है। लेकिन तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुम्हारी और माँ पत्नी कभी मंदिर में किसी दूसरों के सामने गंधोदक की भीख मत मांगने देना, भीख मत मांगने देना। उसी से गंधोदक लेवे जो तुम्हारा परम हितैषी हो गए।
जो तुम्हारा कोई होवे, कौन है वो तुम्हारा जिससे तुम गंधोदक ले रहे? पहले नाम बताओ, कौन है? बेटा है, चाचा है, भतीजा है, कौन है तुम्हारा? कौन जो है कोई मेरा, उससे गंधोदक लो। साधु से भी तुम लेते हो तो क्या माने? मेरे गुरु है इसलिए ले रहे हो, मेरा लग गया ना। मेरा शब्द कोई होना चाहिए कि ये मेरा है, कोई प्रावधान नहीं। बंधुओं, अपनों से हाथ से गंधोदक लेने का सबसे बड़ा प्रमाण है पूज्यवर रवि शरण महाराज पद्म पुराण। एक दिन दशरथ ने गंधोदक नहीं भेज पाया क्योंकि आपे से बाहर हो गई, उसने मरने के लिए जहर निकाल लिया, कोप ग्रह में जाकर के बैठ गई। बोले क्यों? लोगों ने कहा महारानी क्या बात है? बोले मुझे गंधोदक नहीं मिला। तो लोगों ने कहा कि जो और लोग थे, मैं लाके दे दूं? खबरदार, मैं वो पापिन नहीं हूं जो मेरा पति जिंदा नहीं है, मेरा बेटा जिंदा नहीं है, मैं सुहागन हूं, मैं सपूतवान हूं, मैं दूसरे के हाथ का गंधोदक नहीं लूंगी। वो तो तुरंत वो कंचुकी के द्वारा दशरथ ने भेजा, तो वो लेट हो गई थोड़ी, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कर डालती। तो वहां प्रसंग ये है शिक्षा लेने योग्य कि अपने बेटे, अपने पति के हाथ का बना हुआ गंधोदक लेना ही नारियों के लिए मंगलकारी और सौभाग्यदायक होता है। इसलिए गंधोदक तुम बनाओ। कहाँ के हो? दिल्ली। मंदिर है कि नहीं वहां? कि नहीं है? कितनी दूर है? महाराज जी गली गली में मंदिर है दिल्ली में। हाँ, तो बस अब आज से जब प्रश्न कर लिया है तो तुम सब गंधोदक बनाओ और अपनी घर की महिलाओं को भी दो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। और आज एक कलश में जो संरक्षक सदस्य में जुड़ रहे हैं उनकी घोषणा हो रही है। यदि यहाँ उपस्थित हो तो आकर के गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके सुभाषित प्राप्त करेंगे। श्रीमती आरती अभय जैन, सरस्वती बुक डिपो, राहुल जैन गोरखई, राजकुमार गोरखई, आशीष जी लोहिया, स्वर्गीय महेंद्र लोहिया, बीरेन जी बजाज, एक एक नाम बोलेंगे आते जाइएगा। चक्रेश जी जैन मैंगुआ, संध्या जी जैन, श्रीमान विपिन जी जैन सतभैया, श्री विवेक जी सतभैया, ताराचंद जी सतभैया, एक ही परिवार के हैं। श्री निखिल जी जैन, श्री नीलेश जी टड़ैया, श्री राहुल जी, राजेंद्र कुमार जी ककड़ारी, संजय जी जैन दरबारी, बीरेन जी जैन, श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, अनुपम जी जैन मोगना, अंजू जी जैन मिठिया, मनोज जी जैन मिठिया, श्री नीलेश जी भदौरा, श्री राजेश्वरी भदौरा जी, श्री शैलेश जी जैन रूपारी वेंटेक्स, श्री रीता जी जैन उषाकारी, श्री सोनू मोनू कुआ गांव, मनोज जी मड़वैया, गजरा देवी जी जैन, श्री सचिन जी जैन मोहनगढ़, श्रीमती पुष्पा जी जैन, श्री सीमा देवी जी जैन हुकुमचंद जी, श्री अर्पित जी जैन जसोड़ा, श्री राहुल जी जैन कारी, श्रीमती पुष्पा जी जैन विनोद जैन भोपाल, श्री बीरेन जी बजाज नारायणपुर वाले, ये सभी लोग उपस्थित होकर गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर सुभाषित प्राप्त करें। अंतिम जिज्ञासा रखें सीमा जी जैन मस्तापुर। महाराज श्री को नमोस्तु, चुल्ला जी को इच्छा। महाराज श्री, अगर किसी जीव ने जीवन पर्यंत जिस भगवान के दर्शन किए हो और 98 साल की उम्र में वही भगवान स्मरण शक्ति में रहे, अंतिम सांस तक तो उस जीव को किस गति का बंध होगा? देखो, गति के बंध में उसने संकल्प से भली विक्षिप्त हो गया है, लेकिन उसने बुद्धिपूर्वक संकल्प तोड़ा नहीं है। अबुद्धिपूर्वक जाकर के उसका संकल्प टूटा है। जैसे व्यक्ति रात में नहीं खाता है और स्वप्न में यदि रात्रि में खा ले तो उसका व्रत टूटा नहीं माना जाता है, व्रत में थोड़ा दोष लगता है, क्योंकि रात्रि में खा लिया उसने स्वप्न में, लेकिन जब होश में था तब उसने तोड़ा नहीं है नियम का। बेहोशी में टूट गया तो टूट गया, तो वो व्रत टूटा हुआ नहीं माना जाता। ऐसे ही कई लोग कहते महाराज इन्होंने जीवन भर बिना दर्शन के नहीं खाया, जीवन भर उन्होंने ये नहीं खाया, लेकिन अब बुढ़ापे में ये दशा हो गई है। मत घबराओ, उनकी कोई दुर्गति नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने बुद्धिपूर्वक लिया हुआ नियम तोड़ा नहीं है। अब उनके काबू में नहीं है, उनकी शक्ति नहीं है, स्मृति शक्ति गायब हो गई है, तो उनको भ्रष्ट की कोटि में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी विक्षिप्त हैं। तो विक्षिप्त दशा में वो नियम का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन होश पूर्वक तो उनका नियम चल रहा है। अंत
सांवले कलर के हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है। नमस्ते महाराज। और अब सौभाग्य प्राप्त होगा परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती का। जो लोग अभी तक माझ मंदिर पार्श्वनाथ धाम, जिसको पूज्य गुरुदेव ने नाम दिया, अब हम सभी लोग पार्श्वनाथ धाम के नाम से जानेंगे, पंचायती मंदिर, ये पूरे टीकमगढ़ समाज के प्रत्येक परिवार को इससे जुड़ना है। कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते तो संरक्षक सदस्य के रूप में ट्रस्टी बनना है, जिसके लिए 1 कलश की राशि निर्धारित है। जो लोग अभी नाम नहीं दे पाए हैं, कई लोगों ने तो अपने पूरे के पूरे परिवार को बनाया है, तो आप भी कार्यालय में जाके अपने नाम दें, उनकी भी घोषणा होगी और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उस सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र का चयन जो पूज्य गुरुदेव की महाआरती करेगा 51 से 51 रुपए। कौन होगा सौभाग्यशाली, जिसे पूज्य 11,111 रुपए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।